आप लोग को फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज जो हमारे यहाँ पे सीरीज चल रहे हैं उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइव वर्ल्ड, जीव विज्ञान जगत का वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन का यहाँ पे पार्ट 2 देखने वाले, जो कि आपकी नीट ICAR BHU UP कैडेट CARTS एंड BCC MP पैट्स अदर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 15 में यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, मानव में प्लाज्मोडियम की साइजोंटा अवस्था किस कोशिका में पाई जाती है? इन विच सेल इन दी स्पिगोटियम स्टेज ऑफ द ह्यूमन फाउंड इन दी प्लाज्मोडियम। इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इज दी, देखिए ये पाया जाता है जो मानव में प्लाज्मोडियम की साइजोंटा की जो अवस्था होती है किस कोशिका में पाई जाती है, तो ये जो है लाल रक्त है तथा यकृत कोशिका में पाई जाती है, यानी रेड ब्लड सेल्स एंड द लिवर सेल्स में पाई जाती है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज। तो यहाँ पे इसकी अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आता क्या है? RNA आश्रित यानी डिविडेंट एंड DNA पॉलीमरेज यहाँ पे आता है, यानी डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। हाँ, इसकी अगर बात की जाए, इसकी जो खोज की गई यानी डिस्कवर की गई, तो टी मेन तथा डी वल्टी मोर के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1970 में। ध्यान रखिएगा 1970 में इसकी खोज की गई थी। किसने किसने की थी? टी मेन तथा डी वल्टीमैन, ध्यान रखिएगा बल्टीमोर। ओके, 1970 में इसकी खोज की गई थी, किसकी? RNA आश्रित तथा DNA पॉलीमरेज की। नेक्स्ट वन, टोबैको मोज़ेक वायरस का जीन है, टोबैको इज अ जीन ऑफ द मोज़ेक वायरस। तो यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक धागे वाले DNA जो होते हैं, यानी सिंगल ट्रीटेड DNA जो होते हैं यहाँ पे, सॉरी RNA जो होते हैं, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो किसका है, तो आपने देख लिया कि एक धागे वाले RNA का। अगर दो धागे वाले RNA रहेगा तो वो किसका होता है? बाउंड ट्यूमर वायरस होता है, बाउंड ट्यूमर वायरस होता है। दो धागे वाला जो RNA होता है किसका होता है? बाउंड ट्यूमर का। ध्यान रखिएगा बाउंड ट्यूमर। अगर एक धागे वाले DNA की बात की जाए, यहाँ पे अगर एक धागे वाला DNA रहेगा, ओके, यहाँ पे जो सिंगल ट्रीटेड DNA अगर रहेगा तो वो किसका हो जाएगा? वो कोली केस का हो जाएगा, कोली केस का। अगर यहाँ पे दो धागे वाला DNA रहेगा तो किसका हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी साड़ू हो जाएगा, यानी दो धागे वाला अगर यहाँ पे डबल जो है डबल ट्रीटेड RNA रहे, यहाँ पे सॉरी DNA रहेगा तो आपका किसका हो जाएगा? हेपेटाइटिस वायरस हो जाएगा, ठीक है, विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अंगक या अर्ग्यूवाइन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं, ऑर्गेनिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइड यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो प्लाज्मिड होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन, तापमान सहन करने की क्षमता तापीय नीले हरे सवाल में किसके कारण होती है? द एबिलिटी ऑफ द टोलरेंट टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी। व्हाट्स द राइट आंसर? फिफ्थ क्वेश्चन, राइट आंसर इज द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उनके प्रोटीन में होमोपोलर बंधनों के कारण, ड्यू टू दी होमोपोलर बॉन्ड्स इन देयर प्रोटीन्स, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तापमान सहन करने की जो क्षमता नीले हरे सवाल में होती है क्या होती है? उनके जो प्रोटीन होते हैं होमोपेलर जो बंद होते हैं उसके कारण यहाँ पर होती है। नेक्स्ट वन, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, आर नॉन लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। What is the right answer of the six? Number of the sixth question, the right answer is the Azotobacter. Azotobacter, most important questions and the maximum time asked that question in the many exams, so that you carefully learn it and the maximum knowledge about that questions. Next one, रिकेटेसी एक समूह बनाता है जो किसके अंतर्गत आता है? रिकेटेसी फॉर्म्स आर द ग्रुप दैट बिलोंग टू हुम।
तो ये किसके अंतर्गत आता है, यानी किससे संबंधित है, इससे कौन रिलेट करता है, ये आपको बताना है। तो रिकेटसी जो होता है किसके अंतर्गत आता है, फंगी के अंतर्गत आता है, यानी कवक के अंतर्गत आता है। कवक किससे रिलेटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, 8th नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मृदा के जीव किस में आते हैं, विच ऑर्गेनिज्म ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल कॉम इन, व्हाट्स द राइट आंसर। राइट आंसर इज द बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया इज द केम इनटू द मृदा के जीव, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये सब आते हैं, यानी मृदा के जो जीव होते हैं किस में आते हैं, जीवाणु में आते हैं, यानी बैक्टीरिया में आते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोटीस्टन जीनोम में होता है, डज प्रोटीस्टोन अकोर इन द जीनोम, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ द 9th। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन जो जीव द्रव्य में बिखरा होता है, मेम्ब्रेनियस न्यूक्लियोप्रोटीन इज स्कैटर्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 9 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, एंड अमीबा कोलाई से होता है, एंड अमीबा कोलाई इज ए मेड फॉर्म, तो यहाँ से एंट अमीबा से अगर बात की जाए तो क्या होता है, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे डिसेंट्री नहीं रहेगा, ये देखिए डायरिया ही दोनों को कहते हैं, डायरिया अतिसार दोनों डायरिया में ही आते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि डिसेंट्री होता है, ध्यान रखिएगा डिसेंट्री। ओके, एंट अमीबा से होता क्या है, डिसेंट्री होता है, जो कि ऑप्शंस में आपके नहीं दे रखा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा था जबकि वो का आपका अतिसार नहीं होता है, सर का यहाँ पे डायरिया ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेचिस जो हिंदी में होता है उसका जो है यहाँ पे डिसेंट्री होता है, पेचिस, तो ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जिसको डिसेंट्री कहते हैं, जिसको हिंदी में पेचिस कहते हैं। तो एंट अमीबा कोलाई से होता क्या है, पेचिस होती है, जिसको डिसेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोटिस्टा अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करता है, इन व्हाट फॉर्म डज प्रोटिस्टा कंज्यूम इट्स फूड, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो प्रोटिस्टा जो है अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करता है, यानी कंज्यूम करता है, तो किस में करता है, प्रकाश संश्लेषी के रूप में करता है, यानी फोटोसिंथेटिक के रूप में करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, यूस्ट लेगो द्वारा जो पौधों में बीमारी होती है उसे स्मट कहते हैं, क्योंकि द प्लांट्स विच आर सिक इन द यूस्ट लेगो आर कॉल्ड स्मट बिकॉज, व्हाट्स द राइट आंसर। राइट आंसर इस दी संक्रमित भाग पूर्णतः काला हो जाता है, तो यानी ईस्ट लेगो द्वारा पौधों में कौन सी बीमारी होती है जो स्मट कहते हैं, तो वो क्या होता है कि उसमें जो संक्रमित जितना भी आपका इफेक्टेड पार्ट रहेगा, इफेक्टेड पार्ट टर्न्स कम्प्लीटली ब्लैक, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, क्लेविसेप्स परपूरिया कौन सी बीमारी करने वाला जीव है, विच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज द क्लेविसेप्स एंड द परपूरिया, व्हाट्स दी 13th राइट आंसर। तो इसकी अगर बात की जाए कौन सी बीमारी करता है, तो राई का इरगोट, इरगोट ऑफ द मस्टर्ड। नेक्स्ट वन, अब घटक वह जीव है जो आ डिकम्पोजर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट, व्हाट्स द 14th राइट आंसर। यहाँ पे अगर बात की जाए, यह रिले प्रकार से कार्य करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से सरलीकृत करते हैं, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दे ऑपरेट इन द रिले मैनर एंड दे सिंप्लीफाई ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन अ फेज्ड मैनर, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, 15th, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है, माइकोराइजा डिस्प्लेस, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ द 15th। 15th राइट आंसर इज द सजीवता, सिम्बोसिस,
सिम्बायोसिस इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हु फर्स्ट यूज टू द वर्ड एंटीबायोटिक? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया किसके द्वारा किया था? वॉक्समैन के द्वारा किया गया था। आपको कमेंट करके हमें बताना है कब किया गया था, ईयर आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि वॉक्समैन ने प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया था। नेक्स्ट वन, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इज व्हाट्स द प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज द सोच में जीवों में आनुवांशिक पदार्थ जो मुख्य डीएनए के अतिरिक्त होता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इन थिंकिंग जेनेटिक मटेरियल्स इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज इन एडिशन टू द मेन डीएनए, यानी 17th डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इनमें से किस जीव में पौधे तथा जंतु दोनों के गुण हैं? विच ऑफ दीज क्रिएचर्स हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? व्हाट्स द 18th राइट आंसर? तो ये गुण किस में होते हैं? यूग्लिना में। मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ एक बार, आपका ये रिपीट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा इसको। यूग्लिना इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, प्रोटोजोआ में संकुचनशील राजधानी मदद करता है। डज कॉन्ट्रेक्टाइल सेप्सिस हेल्प इन प्रोटोजोआ? व्हाट्स द राइट आंसर? 19th राइट आंसर इज द जल के परासरण में इन दी ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, दीर्घ तथा सूक्ष्म केंद्रक किसका मुख्य लक्षण है? द मेन फीचर्स ऑफ द विच इज द लॉन्ग एंड सफ्टल न्यूक्लियस? तो दीर्घ तथा सूक्ष्म केंद्रक जो है किसका मुख्य लक्षण होता है? पैरामीशियम तथा वर्टिसिला का, यानी पैरामीशियम एंड वर्टिसिला। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बाय होम इज द अमीबा एक्सक्रीटेड? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें 21st का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकुचनशील राजधानी द्वारा, यानी बाई कॉन्स्ट्रक्शनरी इनटेक। यहाँ पे सॉरी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन 22, वे जीव जो अल्कोहल के किण्वन में उपयोग करते हैं। ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन दी फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सक्रियमासी जिनको कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन 23rd, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? 23rd इज द राइट ऑप्शन। जो का आच्छादित स्मट यूस्टो लेगो न्यूडा, ये आपका क्या है? गलत है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि है क्या, इसमें यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, गलत तो मैंने बता दिया कि गलत है। बाकी आपका जो है जड़ों में गांठ उत्पन्न करने वाली बीमारी कौन सी होती है? मिलाइडोगाइना जीवन का एकदम सही है। बाजरे का स्मट की बीमारी टोलू स्पोरियम फिनसिलरी सही है। आलू के देर वाला अंगमारी फाइटोफथोरा, ये भी आपका क्या है? सही है, यानी ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। गलत कौन सा? सी वाला। तो आपको बताना है कि यहाँ पे होगा क्या। देखिए, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता होना चाहिए, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, सभी चीज़ें आपको बता दी, थोड़ा सा आप जो है खोजने में दिक्कत करेंगे, लेकिन अगर आप जब चीज़ों को खोजते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं। तो कोशिश किया करिए कि इससे रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक मिले तो उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जानने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पोषक पौधे द्वारा कवक के संक्रमण से बचने के लिए जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं, विच केमिकल सब्सटेंस और फॉर्म्ड बाय द प्लांट्स टू अवॉइड फंगल इन्फेक्शंस? व्हाट्स द 24th राइट आंसर? यहाँ पे हो जाएगा फाइटोएलेक्सिन्स, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, श्वेत कीट रोग किसके द्वारा होता है? व्हाइट कीट डिजीज इज कोज्ड बाय। 25th राइट आंसर इज दी। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या होता है? श्वेत कीट रोग जो है किसके द्वारा होता है? एल्ब्यूको कैंडिडा के द्वारा ही होता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सभी 25 वो कंप्लीट हो चुके हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल में बता सर। थैंक यू।